राम राम। आज मैं थाने एक को श्राद्ध के बारे में बताऊँ हूँ। एक को और दूज को आज दोनों ही श्राद्ध निकलेंगे। तो पहले तो आप ये 4 पूड़ी बनावा, जो कोई भी श्राद्ध है उसके लिए ये 4 पूड़ी बनाई जा। फिर एक ऊपर आप या एक एक जलेबी रख दें। कोई कन जलेबी नहीं हुआ है तो कोई सीरो पूड़ी, खीर पूड़ी और कोई मिठाई से भी आप श्राद्ध कर सका। हाँ, तो यो आप यहाँ करके एक ऊपर जलेबी रख दी। फिर इनके ऊपर आप या खीर है तो आप एक मैंने खीर की चमची गाला। बढ़िया है ना चीज़ बनानी चाहिए आपने श्राद्ध के लिए। खीर जलेबी को यो श्राद्ध आप करा अपना पितर जो भी है, अपना माँ है, बाप है, दादो है, नानो है, जे और नाने को नानी को श्राद्ध तो दो ही तो काटनो ही चाहिए, क्योंकि उनकी गलत जूनी हुए है न तो वह दो ही तक घर खांगा ने तो ही वह की बात जून छूटे। तो आप खीर तो या गाल दी। हाँ, ये बापा दही गाला। हाँ, यो दही है तो श्राद्ध में खीर और दही दोनों ही चीज़ गालनी चाहिए। और यो मान्यो कौन जा यहाँ तो ये आप दही भी गाल दियो। हाँ, ये बापा ये एक एक तोरू है यो, तो यो तोरू की कपी भी कमाई ने रखनी चाहिए। भैया तो देखो तोरू के पत्ते के ऊपर ही यो है ना श्राद्ध निकालना चाहिए और वो उनके ऊपर ही सही रहे जैसे आप भोजपत्र बोलना। हाँ, अभी आप तोरू रख दी। हाँ, तो यह आप तुलसी भी एक ऊपर रखी जाए है। मैं यहाँ तुलसी में खीर में भी गेर दी हूँ पर या एक ऊपर भी रखी जाए है। तुलसी नहीं गाले तो ये शुद्ध कौन है, इसलिए या एक ऊपर तुलसी भी आप मिल रहा। हाँ, तो मिल दी पूड़ी, जलेबी, खीर, दही, तोरू, तुलसी और फिर यो गाय ने दी वहाँ और अपा उन्हें फिर यो छात के ऊपर रखो जैसे कागो साजा काग ने देना भी ज़रूरी है। फिर यो अपना कुत्ते ने देवा तो कालो कुत्तो बार न होगो दे दो। घर के कुत्ते ने नहीं देना चाहिए, गली के कुत्ते नहीं देना चाहिए। ये अपना 2 गाय ने दे दिया। एक यहाँ की ही पूरी तैयार करके बके मैंने तिल भी गालना चाहिए और गुड़ भी गालना चाहिए। वो कीड़ियाँ के बिल के ऊपर भी रखना चाहिए, कोई में से भी रख दे है। अब ये बचेड़ा ही ये भी आप गा नहीं गाल देंगे, आप कौन खवाए ने। और यो दूज को श्राद्ध निकल जाओ। आज 12 बजे तक की तो एक है और बाद में दूज को, तो दूज को श्राद्ध भी आज निकलेगो क्यों काल दूज थोड़ी देर की ही है। तो दूज को श्राद्ध 12 बजे बाद में काटनो है पाने पर काटनो आज ही है। तो यो मैं थाने बतायो हूँ। तो यो जिया यो पानी है इनमें से पानी है यहाँ हाथ में लेके और आप यहाँ घुमावा 7 बारी के बोला। आज 2023 की साल है, हिंदी में 2080 की साल है, यानी संवत अपनी 2080 है और साके अपनी 1945 है और इजरी अपनी 1445 है। बार आज मान लो आज शनिवार है तो शनिवार को नाम ले दो, ते दीतवार न काटो तो दीतवार को ले दो, और भी कोई बार हुआ तो उनको भी ले दे वहाँ बार बोल दो। फिर काटन हार लो फलाना जी ई गोत को है और काटन हार जो को श्राद्ध है वो तो बिको गोत और नाम बोल देवे। और काटन हार लो है वो आपको है तो फलाने को श्राद्ध काटू हूँ तो फलाना जी को यो गोत हो यो नाम हो और दिकड़ा जी काटे है तो उनको यो गोत है और यो नाम है। काटन हार लो पोतो है या दोतो है या बेटो है या बहू है जो भी है वो आपको नाम बोल दे कि मैं काटन हाली या उनकी बेटे की बहू हूँ या देवरानी हूँ या जेठानी हूँ, जो भी है कोई भी है। श्राद्ध एक ऐसी चीज़ है आप पड़ोसी को भी काट सका। हाँ, आपने दोस्त को भी काट सका। हाँ, आपने सगा संबंधी को भी काट सका। हाँ, आपने परिवार में कोई को भी हो तो यो अपना श्राद्ध काट सका। हाँ, तो और काटना भी चाहिए ताकि आपने पितर दोष न हुए। श्राद्ध काटने को बहुत बड़ो पुण्य है तो आपने पितर दोष मिटने के लिए अपना नहीं हो श्राद्ध काटना ही चाहिए। और कोई क्या जोगो है न वो श्राद्ध काटे है काट के अब आपने माँ बाप को है या अपनी दादी दादे को है तो पंडित ने बुलावे और मन जिमावे, वस्त्र भी देवे, कपड़ा भी देवे। अगर आपनो पितर सुहाग भाग को है तो मैंने सुहाग की चीज़ भी देनी चाहिए। और अपना बूढ़ो तीर्थ है तो मैंने भैया दक्षिणा दे दो, कपड़ों दे दो। पितर ने जितनो राज्य करो जा है वो ही बढ़िया है। पितर ना पर राज्य करांगा तो अपने
7 पीढ़ियाँ तक पितृ दोष को नो है वो। और पितरा को आपा नहीं कराना तर्पण तो आपने एक महीने विघ्न पड़े है, टाबरा की शादी में, घर में कलेश हो जावे है, बीमारी घर में आ जाए है, तो पितर ने बहुत राजी करना चाहिए और पितर दोष से बचना भी चाहिए। पितृ दोष पीढ़ी में आ जाए है तो वो 7 पीढ़ियाँ चल रहे हैं, ताकि बहुत प्रॉब्लम हुए है परिवार में। तो इनसे क्या है, आजकल टबर ब्याह करे जा रहे हैं, जने जने के कुंवारा ही बैठे हैं बड़ा बड़ा, तो यो पितृदोष ही तो है और की है। काला सर्प आ जा है, पितृदोष आ जा है, यो श्राद्ध नहीं करने का चक्कर से ही आवे है। श्राद्ध जिन दिन घर में होवे उनसे पहले झाड़ू पोछा नहीं हुए, किचन को कर लेवे, और लुगाई सिर नहीं नावे, सिर उगाड़े नहीं हुए, अपना पितर अपनी आस देख के आवे। और आप हाँ, और पितरा को श्राद्ध के दिन टाको टेबो नहीं करना चाहिए, साफ सफाई ज़्यादा, जाड़ा वाला उतारना ये नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कपड़ा मोगरी से कूट के नहीं धोना चाहिए, नहीं पितरा का सिर में लठ पड़ जाए। तो ये सब चीज़ अपन पितरा का दिन ध्यान देना चाहिए। पितरा का कोई श्राद्ध का मायना कोई नया काम नहीं करना चाहिए, कोई नया खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए, जो पितृ दोष हुए है। तो आप यानी नाखून ही कौन काटना, अपना श्राद्ध का दिन में तो अपन या आँट रखनी चाहिए। पहले तो लोग उबाना ही रहता, चप्पल ही को नहीं पहनता, आपका पूर्वजना ने याद करने के कदे भी श्राद्ध काटे है तो हंस के नहीं काटना चाहिए, उन पितर ने याद करके अपने शोक व्यक्त करना चाहिए। पितर को हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए। पितरा के नाम को कलश जो आप रखा है घर में बिन धो के पानी को भरना चाहिए, क्योंकि पितर उन दिन आवे पानी पीवे है ना। चाहे पितर आपनो छोटो हो या बड्डो हो, सबने सम्मान ही रखना चाहिए। पितर का कले कदे भी छोटो बड्डो को नो है, पितर देवता ही हुए है। तो मैं यही कहना चाहूँ थाने, कदे भी श्राद्ध करो हो तो अपन यो करना चाहिए। केवल मावस के दिन अपन 32 रोटी बनानी चाहिए, 2 रोटी के ऊपर खीर जलेबी मीठो, और एक मन चावल या खीर बहुत ज़रूरी है तो वह अपन गालना चाहिए। तुलसी बहुत ज़रूरी है, वह भी गालनी चाहिए। और 8 दिन श्राद्ध करो हो या नहीं करो हो, पर मावस के दिन अपन पूरा 16 श्राद्धा को ही करना चाहिए। कहीं के तिथि याद गुण रहे, कहीं का बारी याद गुण रहे, कहीं के हो तो वो मावस के दिन उन्हें कर देना चाहिए। और श्राद्धा का मैंने आपका पितरा ने ना पितर मिलावे, कोई गया जी में जाकर श्राद्ध करे है, और कोई वो घर बेटो पोतो नहीं हुए तो लुगाई भी ये श्राद्ध कर सके, बेटा की बहू भी कर सके है। क्यों सीता माता है ना, बात शुरुआत करी ही तो लुगाई ने तो सीता माता ही आगे बढ़ाओ देगी ही। तो सीता माता पिंड दियो हो, रामचंद्र जी सामान लाने गए रहा घर को यार पितर आगो, तो उनका बाद में सीता माता को कुछ हो ही को नहीं, तो बेचारी बात तो बाड़ू को पिंड भर के दियो हो। तो इसलिए आज पितरा ने मिलाने जावा ना तो सौ पहले बाड़ू को ही पिंड लग गए है, क्यों सीता माता की रिवाज चलाएड़ी है, तो आप भी मैं यही करा। हाँ, तो यो मैं थाने खैरी हूँ, पितरा के लिए थाने बढ़िया से बढ़िया ज्ञान बतायो हूँ, यही करया करे हैं। आपका गोत नाम बोल रहे, पितरा को बोल रहे, पितरा ने खूब बढ़िया रसोई करके ने। अब कई जना के हैं पितरा को श्राद्ध है उन दिन 3 बजे तक वह मेहमान नाम में राम लाग्या रहे हैं, गऊ घास दे को नहीं, तो वो पितर तो भूखो ही चलो जा है। पितर को समय यो ही है 11 बजे से और 1 बजे के बीच में ही कर देना चाहिए, इतना ही समय मिले है बनने धरती पर आने को, और धरती पर विचरता ही रहे हैं। 16 श्राद्धा में ब्रह्मचर्य को पालन भी करना चाहिए। और पितरा ने बे हिसाब से जी आप 12 दिन में सोग रखा बे तरीके से ही रखना चाहिए। और पितरा को बढ़िया करोगा तो आपने भी बढ़िया ही होएगो। तो ए तरीके से तने श्राद्ध करनो है, यो मैं तने आज दूज को और 1 को दोनों श्राद्ध बता रही हूँ। तो 1 को तो मैं निकाल कर थाली में रख दी हूँ, और दूज के अकेले मैं तने बता रही हूँ। तो आज 2 श्राद्ध एक साथ में निकलेंगे। और वीडियो लाइक करियो भाई, सब्सक्राइब भी करियो, अच्छो लगे तो कमेंट भी करियो, नहीं लगे तो भाई डिसलाइक कर दियो, थांचो को नहीं लगे है तो। और या मैं थाने ध्यान बताऊँ हूँ। अब जी मैं यो श्राद्ध निकाले हूँ, आज मन कोई साड़ी कब्जो कुछ देनो तो वो मैं अठे रख लेती, और उनके प्रति और भी कुछ अपन दे वहाँ तो वो कई जी माँ का लोटो दे दे हैं, भी के मैंने चावल गाल कर दे दें, कई चीनी भी गाल कर दे दे हैं, दक्षिणा भी दे हैं।
लोटो उनका मैंने चावल या चीनी जो भी कुछ गालो गाल दो। एक फल जरूर रखना चाहिए। आजकल सेब चल रही है तो एक सेब रख दो, और नहीं संतरो रख दो, मौसमी ऋतु फल है, कोई दिक्कत को नहीं। और अपना पितना कह कर लिए अपन यो श्राद्ध अपने बहुत ज़रूरी करना है, तो मैं तने बता दियो हूँ। वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दियो। और आज 21 को दूज को दोनों श्राद्ध आज ही निकलेंगे, तो यही मैं तने कहना चाहूँ। तो यो अपन अब गान यो छत पर यो कुत्ते ने यो कीड़ी के बिल पर गाय ने ये अपन दे दें। हाँ, गाय ने जब भी आप श्राद्ध खुआवा ना, तो यो पानी कोई गिलास है तो यो उनका मुंडा का मैंने गेद देना चाहिए, ताकि वह कुड़दो कर ले आपनो पितर जिम के आप पानी पियो ना भैया। ये जो बर्तन है ये घर का बारह ही साफ कर लेना चाहिए, डायरेक्ट आपका किचन में नहीं लावे। तो यो थोड़ा सा अपन ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध देने जाए उनका चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, उभानो ही जाना चाहिए। चप्पल यूज कौन करा अपन, जब तक आप श्राद्ध नहीं निकाले वहाँ जब तक चप्पल को नहीं पहना अपन अपने घर में। तो यो मैं तन बता दियो हूँ। अच्छो लगे तो वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, और आगे भी कोई और श्राद्ध निकाल के आपका पितना क्या कर ले 5 मिनट को मौन धारण भी करे, आँख मीच के उनको ध्यान करे कि आज से मारकन को नहीं थारी माने बहुत ही याद आई है। तो जाता जाता आप लोग वंश बधा के जायो, घर में जो भी रोग दोष कले कलेश है मन समेटता जायो, या हाथ जोड़ के प्रार्थना करे आपका पितरा से, ताकि कट्ठे भी पितर कोई भी गुणे में खड़े होकर सुने है तो अपनी वो करुण पुकार जरूर सुनेगो। पितरा के दिन श्राद्ध के दिन कोई भी मंगतो भिखारी मोडो कोई भी आ जा तो मैंने खाली हाथ नहीं लौटाना है। पितरा का नाम को कुछ न कुछ बिन दे देना चाहिए है। अगर आप श्राद्ध कड नहीं लाग रहे हाँ थाली में घाली लूँ हाँ और कोई आगो तो मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि भाई 2 मिनट तू बैठ जा, मैं श्राद्ध निकाल दूँ हूँ। श्राद्ध निकाल के थाना में जिमा दे दूँ, नहीं जिमा तो मैंने आपका हाथ से कुछ भी दे दो, ताकि वो खाली नहीं जा और आत्मा भी की दुख नहीं पावे। अपने पितरा के लिए अपना जो भी करा है ना तो अपना राज्यों को ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारो सामग्री पहले दिन ही मंगा लेवे, और मिठाई जो भाई आप घर में कोई भी बना सके है, और पल्ली का लोग तो मिठो बाजरो और खीर से ही काट देता जो भी है। और एक खास करके यह है जय पितर ने खाने में कोई चीज़ ही ना पसंद है वह उन्हें ज़रूर गल है। अब जिया कोई ने टींड सी अच्छी गुण लगे तो टींड सी को साग नहीं बनावे, कोई ने मिठो साग अच्छो लगे तो वो मिठो ही साग बनावे। पितर को जो इच्छा ही ना अपना उन तरीके से ही श्राद्ध करना चाहिए ताकि उन्हें मिल जावे और वे की आत्मा तृप्त हो जावे। इसलिए मैं कहूँ जो कि पितर की जो शौक है ना उन दिन बाई मिठाई लगा ले बाई चीज़ करे और वे तरीके से ही बिना देना चाहिए। कई पितर तो यहाँ का ही बहुत मतलब नखराला है तो अच्छे से खाता, कई है जो मिल जो वही खा लेता, तो अपन उन तरीके से ही उनको श्राद्ध अपन कर देना चाहिए। और यो मैं तने बता दियो हूँ। और आज तो मैं बताऊँ मैंने फिर कल फिर दूसरो जी आज दूज को निकल गो, 21 को भी निकल गो, तो मैं तन कल 3 को चौथ को निकलेगो वो भी मैं बताऊँगी। और तिथि आपका पितर की याद रखनी चाहिए, लिख कर रखनी चाहिए। पितना मिलावे तो 3 पीढ़ियाँ का गोत्र चाहिए, 3 पीढ़ियाँ का गोत्र लिख कर याद करके रखना चाहिए। परिवार में कोई भी बड़ो आदमी है उसे बूझ के लिख के रखना चाहिए, भूल जाओ आजकल यादाश्त रही को नहीं। तो 3 पीढ़ियों को अपन यो गोत्र नाता अपन लिख के रखना चाहिए। जब पितर मिलावा ना आप पितना मिलावन जाओ हाँ गया जी करावन जाओ हाँ तो अपन 3 पीढ़ी को गोत चाहिए, तो 3 पीढ़ी को गोत लिख कर रखना चाहिए। और पहले आपका घर पितना मिलावे और बाद में तीसरी साल हो जा जना बिना गया जी करवाना चाहिए। गया जी करवावे तो पंडित ने साथ में ले जाकर फिर ही करवाना चाहिए। तो यो तन मैं बता दियो हूँ। और वीडियो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, अच्छो लगे तो कमेंट करियो।